हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशखबरी मैं लेकर आ चुका हूँ, यानी कि ईएसआईसी की तरफ से आपको यहाँ पर बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अब जो बात रहेगी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ। बिल्कुल आपका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है और उसी के बारे में यहाँ पर जो चर्चा है वो हम सभी के साथ करने वाले हैं ईएसआईसी की तरफ से, यानी कि आपको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, उसके बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये दिया गया है, जिसमें इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर लिखा गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लिखी गई है ये देख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन थ्रू द वेबसाइट, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर इन्वाइटेड किया गया है, जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.online.ac क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लीजिएगा। फॉलोइंग पोस्ट 7 मार्च 2023 टू 27 मार्च 2024 तक, ठीक है। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट होंगे 7 मार्च से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 27 मार्च, यानी कि 27 मार्च तक इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। अब जो बात करेंगे ये वैकेंसी आपको कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, कहाँ से आपको वैकेंसी दी गई, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, वैकेंसी नंबर आपको दिए गए हैं 1930 वैकेंसीज, यानी कि 1938 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इस वैकेंसीज के लिए। इसमें देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहने वाली है इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी की तरफ से, ये देख लीजिएगा स्पष्ट इसके अंदर लिखा हुआ है ईएसआईसी की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है प्रोवाइड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 892 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 193 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 446 हैं, एससी के लिए 235 हैं, एसटी के लिए 164 है और पीडब्ल्यूडी की है वो 168 पोस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपकी जो पोस्ट रहेंगी 1938 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि ईएसआईसी की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि 1938 पोस्ट आपको दी गई हैं, जो काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन आपको देख लीजिएगा 168 वैकेंसी, यानी कि 168 जो वैकेंसी हैं यहाँ पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है, ठीक है। इसके अंदर स्पष्ट ये चीज़ लिखी हुई है कि इसके अंदर 168 वैकेंसी आपकी क्या होंगी, यहाँ पर रिजर्वेशन होंगी। उसके बाद में देख लीजिए, आपको दिया गया है पे स्केल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो पे स्केल देख लीजिए, लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर रहेगी, यानी कि आपको मैं सैलरी की बात करूँ तो इसका बेसिक रहता है 44,900 रुपये, इसका बेसिक रहता है। प्लस इसके अंदर आपको टीए जुड़ते हैं, साथ में आपका डीए जुड़ता है, साथ में आपके एचआरए जुड़ते हैं और जितने भी अनाउंस हैं वो सभी चीज़ें जुड़कर इसकी सैलरी आपको 75,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच जाती है ईएसआईसी के अंदर, ठीक है। बात करूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में कि एज इसकी कितनी रहेगी, तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 रहेगी, यानी कि 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, कितना एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है तो इसके बारे में ही यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 30 ईयर रहने वाली है, यानी कि जनरल के लिए आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, तो 30 प्लस आपको, यानी कि आप 33 साल तक के ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा, एससी और एसटी का जो कैंडिडेट है वो 35 साल तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसका एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रहेगा एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए आपको 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, एप्लीकेशंस फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम द 28 मार्च टू 3 अप्रैल 2024, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे, फाइनल सबमिशन आपको कर सकते हैं आप। 7 दिन आपको दिए जाएंगे फाइनल सबमिशन के लिए। अगर किसी कैंडिडेट को फाइनल सबमिशन नहीं कर पाते हैं तो वो फाइनल सबमिशन कर सकते हैं 3 अप्रैल तक, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी आपको यहाँ पर जो भर्ती है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, क्रूशियल डेट फॉर द डिटर्मिनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन के भी बाद में आपकी डेट है वो मान्य नहीं होगी। कैंडिडेट
अप्लाई फॉर द अबाउट द वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट टू विजिट द, किस विजिट यानी कि कौन सी वेबसाइट से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो यूपीएससी दिल्ली की तरफ से, यानी कि अब की बार आपका भर्ती है वो यूपीएससी की तरफ से होगी। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये देख लीजिएगा, upsconline.nic.in क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे और आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 मार्च, अगर फाइनल सबमिशन की वो है 3 अप्रैल, यानी कि लास्ट डेट आपकी 3 अप्रैल रहेगी। 3 अप्रैल के बाद में आप इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी कैंडिडेटों से निवेदन है इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई करें। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिस्कस करके बता दूँ तो क्वालिफिकेशन के अंदर देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी हैं। ये सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, विदाउट एक्सपीरियंस इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना पड़ेगा और मिनिमम आपकी 50 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पर रहनी चाहिए, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल रहेंगे जीएनएम कैंडिडेट। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। ये कोई फेक न्यूज नहीं है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। काफ़ी कैंडिडेट फिर से यहाँ पर कमेंट करेंगे तो इसके अंदर देख लीजिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी धौलपुर हाउस देख लीजिएगा, न्यू दिल्ली की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 7 मार्च से ओपन होने वाले हैं और बाकी अगर जिस दिन ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्लाई होगा उस टाइम अभी आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी के लिए यहाँ तक ये बड़ी खुशखबरी थी जो आप तक पहुँचना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद में जो वैकेंसीज़ के बारे में पता लगा है कि ईएसआईसी की जो परमानेंट वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ है। शॉर्ट नोटिफिकेशन मान लीजिए, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। फुल नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आप सभी को मैं यहाँ पर जरूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ साथ बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद। तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 7 मार्च से ओपन होने वाले हैं और बाकी अगर जिस दिन ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्लाई होगा उस टाइम अभी आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी के लिए यहाँ तक ये बड़ी खुशखबरी थी जो आप तक पहुँचना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद में जो वैकेंसीज़ के बारे में पता लगा है कि ईएसआईसी की जो परमानेंट वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ है। शॉर्ट नोटिफिकेशन मान लीजिए, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। फुल नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आप सभी को मैं यहाँ पर जरूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ साथ बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।